सत श्री अकाल है सबको, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको जवाब देने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चंस का। आपके पूछे हुए सारे क्वेश्चंस का आज हम आंसर्स देंगे। जो जो आपने पूछे हैं मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन प्रनूर ने ना रिकॉर्ड कर लिए हैं, मींस अपने फोन के अंदर, और वो पीछे बैठी है कैमरे के, हमारी कैमरामैन बन के, और हमको सारे क्वेश्चंस बताएगी, विद नेम बताएगी किसने क्या पूछा है, और हम सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे, जितने का दे सकते हैं मैक्सिमम, और सारा एकदम ट्रू जवाब देने वाले हैं। बिना मजाक करे। नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा मजाक भी होगा, कॉमेडी बुरा नहीं मानना, कॉमेडी भी होगी, प्रीति के ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। आज तो मत करो यार, आज तो सबको नहीं, कॉमेडी तो चाहिए ब्लॉग। आज तो सबको अच्छा अच्छा बोलना चाहिए ना, नहीं, मतलब अच्छा चलो। अच्छा बताएंगे। तो प्रनूर स्टार्ट कर भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग प्रनूर की आवाज भी सुनते रहना भाई। हाँ भाई, बता भाई प्रनूर। फर्स्ट क्वेश्चन नवीन कुमार ने पूछा है, आई लाइक योर एवरी व्लॉग्स, माय क्वेश्चन इज मोनू जी प्लीज टेल योर करियर जर्नी फ्रॉम बिगनिंग टू टिल नाउ। नवीन कुमार जी, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मेरी कैरियर जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है। मैं टोटली शुरू से बचपन से हंसमुख रहा हूँ और बहुत लाडो प्यारों से पला हूँ, और 96 से मैं बिजनेस में आया हूँ, और पूरे बिजनेस को मैंने अपने को हर लेवल वाइज लेवल अचीव किए हैं। मैंने सब काम किए हैं, और आज भी मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। जितने काम मुझे मिलते हैं मैं वो कर लेता हूँ। इन द सेंस कह लो कि मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मैं सब काम करने को तैयार रहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन सिद्धांत ने पूछा है, प्रीति दी, जीजू, पैरी और कीरत एंड डैडी जी का इंडिविजुअल वेट कितना है? प्रीति दी का वेट तो प्रीति दी बताएगी, वैसे मैं बता देता हूँ 90, डैडी जी 70, मैं 60, प्रनूर 40, कीरत 30। उनको लगता होगा कि मैं 90 हूँ। तो असली बता दे। मैं नहीं बताना चाहती, ये मैं नहीं बताना। इनवैलिड क्वेश्चन कर दिया भाई, आगे चलो। सॉरी, मैंने असली बताया और मेरा गलत बताया इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजॉय ने पूछा है। किसने? इंजॉय ने पूछा भाई। सॉरी। चंदन भैया कब आ रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं, और उनके बारे में एक दो गुड वर्ड। चंदन भैया बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो इस बार लंबी छुट्टियों पे इस करके गए हैं क्योंकि उनकी मैरिज है। उसकी मैरिज का कार्ड भी आ गया है। हम उसकी सिर्फ कार्ड दिखा सकते हैं, कार्ड दिखा देते हैं। तो उसकी वह शादी है, उसका फोन आया अगर था आप भैया, में से कोई उसके आसपास रहता है तो उसको जाके बधाई देना। तो उसका फोन भी आया था, भैया मैं थोड़े दिन के अंदर आऊंगा, तब तक आप वेट करो। और चंदन हमारा ऑलराउंडर है। वो जब छोटा सा बच्चा था तब हमारे पास आया था। आज टिल अब तक उसको हमने गाड़ी भी सिखाई, सब कुछ किया। आज वो मतलब हमारे घर में ऑल इन ऑल है, एज अ फैमिली मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन का कार्ड भी है, दिखा दो। आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनएमए पैराडाइज ने पूछा है। पैराडाइज है, एनएमए पैराडाइज, क्या बात। न्यू हाउस कब लोगे जो आप गोल्फ कोर्स में देख कर आए थे? भाई इस चीज का आंसर ये है कि मेरा ये हाउस मेरी मदर के नाम पे है, और मेरी मदर ने लेके दिया था बहुत शौक से। तो ये हाउस तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए बहुत लकी हाउस है। और नए हाउस और नई प्रॉपर्टीज मैं लेता भी रहता हूँ, बेचता भी रहता हूँ। एक के साइड बाय बिजनेस भी चलता रहता है। तो वो चीज़ बताने वाली है ही नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे रहना है। वंश अरोड़ा ने पूछा है, आपकी और कीरत की फेवरेट बाइक कौन सी है? भाई मेरी तो कोई बाइक है ही नहीं फेवरेट। कीरत की तो बहुत सारी हैं, अब वो बड़ा होगा तो खुद ही चला लेगा। जनमेजे ने पूछा है, माय क्वेश्चन इज एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड एंड योर मैरिज वाज लव और अरेंज? भाई मेरी उम्र तो 25 साल थी, प्रीति की 24 साल 6-7 महीने थी। 24 प्लस में थी। हाँ, और अरेंज और लव मैरिज का जवाब प्रीति देती, मैं तो नहीं देता। अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज तो हम दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। अरेंज मैरिज आफ्टर अरेंज हमारा लव हो गया। हाँ, लव हो गया, हमने फिर लव मैरिज कर ली। ऋषभ सहगल, प्रीति जी आप डाइटिंग पे कब जाओगे? मोमोज को अलविदा कर दो जी, बिकॉज आपको थायराइड है। और जिम कब से चालू करोगे? ओ भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सही टाइम पे आया। क्या नाम है इनका? ऋषभ सहगल। ऋषभ सहगल जी, बहुत सही टाइम पे आया। सीमा की एंट्री भी हो गई है। सीमा आ जा जरा, इधर से आ, इधर से। मेरे पास मोमोज खाना और देखो एंट्री पॉइंट सही टाइम पे हो गया। देखो फिर पीने का सामान आ गया। डाइटिंग अपने आप ही सारी चीजें चलकर आ जाती है, तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तो मैं तो सोच ही नहीं सकती। तो हमने कहा नींबू पानी भी पी ले साथ साथ। तो डाइटिंग का जब क्वेश्चन आया तो डाइटिंग के लिए सवाल भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शौर्य ने। शौर्या। हाँ,
What motivated you to start YouTube and what is your future aim? मोटिवेट तो यही था जो हमारे शंकी ने हमें मोटिवेट किया। मींस इसी सोफे में इस पॉइंट पे मैं बैठा था और शंकी बैठा था, तो प्रीति को उसने बोला कि चैनल बना ले, और प्रीति ने शंकी को ही अपना फ़ोन दिया, उसने चैनल बना के दिया। तो धीरे धीरे पहले कीरत छोटी छोटी वीडियो बनाता था, फिर आप लोगों ने कहा, फिर हम लोगों ने वीडियो बनानी चालू करी, हमारा फन लाइक करा, फिर तो हम लोग डालते रहे। यही बस मोटिवेट है हमारे को, और कोई मोटिवेट नहीं है। अपनी मेमोरीज को हम लोग वो क्रिएट कर रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ ये। और एक चीज होती है, हमारी मेमोरीज हैं, हम इस अपनी मेमोरीज को, अपनी एंजॉयमेंट के पल को यूट्यूब में डाल रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, और कल को जब हम बुढ़े होंगे तो बैठ के देखेंगे और एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन By Akshay, what is the Chandok family's morning and night schedule as daily routine? शेड्यूल हमारा ये है जी, रात को 2-3 बजे सोते हैं, सुबह आराम से उठते हैं। मेरी बस ये सुबह भी schedule है। रेल बनती है, मेरी रात को भी रेल बनती मैं तो जिंदगी आराम से जीता हूँ, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है। जब मन किया काम पे गए, जब मन किया है। नहीं, अगर काम होता है तो मॉर्निंग टाइम, मोनू टाइम नहीं देखते। मोनू को जब काम होता है, मोनू चाहे रात हो चाहे दिन हो, मोनू फटाफट निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनामिका सिंह, आप अपना म्यूजिक वीडियो कब बनाएंगे? सच में हिट हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे, मेरा एक ड्रीम है, मतलब लाइक हमारे ऐसा सोचा नहीं है। नहीं, हमारे टाइम पर ये सब होते भी कहाँ थे। आजकल तो वो चलते हैं ना, प्री वेडिंग शूट चलते हैं। मेरा है कि अगर 25th एनिवर्सरी को हम अपना शायद एक शूट करेंगे। जिंदा रहे तो जरूर करेंगे। नहीं, क्यों नहीं रहेंगे यार? भाई थोड़ी सी कॉमेडी मतलब यही है कि अपना एक बनाएंगे एक शूट 25th एनिवर्सरी पर अपनी। Next और question. ऐसा नहीं है कि हम कोई वीडियो वगैरह में, वो हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लेजमॉन। वीरा के क्वेश्चन किसका? लेजमॉन। लेजमॉन। पास कितनी और कौन सी कार्स है? टेल नेम आल्सो। अभी हमारे पास प्रेजेंट जो है 2 कारें हैं, एक किया सोनेट है और एक थार है, और फ्यूचर प्लान काफी गाड़ियों का है, जो जैसे जैसे आएंगे आपको पता रहेगा। और इन प्रीवियस पास्ट में भी अपने पास खूब गाड़ियां रही हैं, इनोवा भी रही है, एंडेवर भी रही है, और फीगो भी रही है, पोलो भी रही है, मतलब इको स्पोर्ट भी रही है, काफी गाड़ियां रही है पास्ट में। अभी जो फ्यूचर में जो प्लान है वो देखते हैं। प्रेजेंट में 2 ही गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बियर पांडा। बियर पांडा। ओके। प्रीति मैम, आपको अपनी फैमिली में सबसे प्यारा कौन है? प्रीति मैम बताएंगी भाई। प्रीति मैम को सबसे प्यारा अपनी फैमिली में अपने बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी हंसी आ गई मुझे। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैर नीचे करो। अरे व्यू आ रहा है ना, चलो। टॉप लेवल गेमिंग। माय क्वेश्चन क्या? टॉप लेवल गेमिंग। ओके, टॉप लेवल गेमिंग का क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज कि प्रभनूर को किस फील्ड में इंटरेस्ट है? प्रभनूर का इंटरेस्ट, प्रभनूर वॉइस ओवर में बता दे भाई, हम बता देंगे। मेरा इंटरेस्ट आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर बनने का इंटरेस्ट है, और मेरा इंटरेस्ट है इसको आईएएस बनाऊं। अगर इन दोनों में से ये कुछ नहीं बनेगी तो इसको कनाडा भेज देंगे, कनाडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभनूर से पूछना, प्रभनूर कहाँ जाना है? बता दो कनाडा या आईएफएस। लंदन। मेरे को पता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय राजीव। ओके। राजीव पता नहीं, ऐसी है। आपके और दी की पहली मीटिंग कब और कहाँ होगी? हमारी पहली मीटिंग हुई थी रकाबगंज गुरुद्वारा में शाम को 6:30 बजे। माइंड फ्रीक ने पूछा है। माइंड फ्रीक मतलब फ्री रखते हैं माइंड अपना। फ्रीक। अच्छा फ्रीक, मुझे माइंड फ्री लगा। Monu ji, you are not only a good son but a caring father, a lovely husband and a wonderful brother. क्या बात? My question is about your upbringing and a little bit of your childhood memories and more about your late mother, about your bonding with mom. थैंक यू है आपको यार। और बॉन्डिंग मॉम के साथ बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो मेरे लिए मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अरेंज कर देती थी जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते, और मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता उन चीज़ों को। मतलब अगर मैं बताऊँगा तो सब लोग कहेंगे कि ये कैसे हो जाता था, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर देती थी। तो उनकी बॉन्डिंग का कोई जवाब नहीं है। और वो एक गोभी के परांठे और बिरयानी बहुत अल्टीमेट बनाती थी। बस यही है मदर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अगम सिंह। किससे? अगम सिंह। अगम सिंह। ओके, अपना, मेरे को लगा अपना अगम पूछ रहा।
Where did Preeti Di did her job when she used to work, and what is your full-time business, Jiju, besides vlogging? प्रीति बता भाई पहले तू, फिर मैं तब तक नींबू पानी पीऊँ। Before marriage, I was working in ICICI Bank. Is it in गुड़गांव? ये हमारा DLF का जो बिल्डिंग है, सिक्योर बिल्डिंग, मैं वहाँ पे वर्किंग पे थी। फिर जैसी मेरी मैरिज की डेट आई तो मोनू ने सीधा ही मुझे बोला कि आपने जॉब नहीं करनी। तो होता है ना, प्यार अंधा होता है, मैंने तो फटाफट रिज़ाइन कर दिया। और मेरा बिजनेस रहा, मैं काफ़ी बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरा जो मेन बिजनेस है वो कीरत के नेम से रजिस्टर्ड है, कीरत नेटवर्किंग एंड कीरत सॉल्यूशंस एंड कीरत एंटरटेनमेंट्स। और मैं गवर्नमेंट के टेंडरिंग करता हूँ, गवर्नमेंट के वर्क लेता हूँ, काफ़ी वर्क मैं गवर्नमेंट के साथ कर रहा हूँ और सबलेट पे भी करता हूँ। प्लस मैं कंसल्टेंट हूँ 9 स्टार कंपनीज का इन पैनल पे, और बेंगलोर की 3-4 MNCs हैं उनके साथ, और 9 स्टार के एसोसिएट डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं इन पैनल पे हूँ। काफ़ी वर्किंग करता हूँ मैं इन चीज़ों में। और एक ऑयल कंपनी है उस पर जॉर्डन पे मैं पार्टनर हूँ, सम लिटिल बिट शेयर्स का। तो बस यही मेरी वर्किंग है और इन्हीं से मैं मतलब इंजॉय करता हूँ, ऐश करता हूँ। बिसाइड यूट्यूब मेरा यही बिजनेस है। यूट्यूब को मैं बिजनेस नहीं मानता, इसको सिर्फ मैं फन और एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ। Next question is by Akshay Gupta. Tell the whole story about your investment or loss in company Vespa. Share about the situation that you faced in your financial crisis, reaction of your knowns and your comeback after that as well. ये किन्होंने पूछा? Akshay Gupta. अक्षय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरी दुखती रख पे हाथ रखा है। ये वेस्पा से मैं बेसिकली वेस्पा वालों से नहीं, मेरे को जिन्होंने वेस्पा पे डाला था मैं उनसे खपा हूँ। ये मेरे कज़न के रिश्तेदार थे, मतलब उसके इन-लॉज में थे, उनका नाम है चड्डा। उन चड्डों की वजह से हम यहाँ फंसे थे। हरजीत चड्डा है वहाँ के अमृतसर के, उनकी वजह से मैं इस बिज़नेस में फंसा था और मैंने अराउंड वेस्पा पे 70 लाख का लॉस खाया और 20 लाख का यामा पे लॉस खाया है। तो ये 2 डीलरशिप थी हमारे पास, झंडे वाला की दिल्ली की यामा की, और वेस्पा गुड़गांव और वेस्पा वेस्ट दिल्ली की। तो इसमें बड़ा मेजर लॉस हुआ है। बेसिकली उन्होंने हमसे पैसे ले लिए, मैंने ब्लाइंड ट्रेड पे मेरे कज़न के कहने पे पैसे दे दिए। उस पैसे को मैंने कोई रिटर्न में नहीं लिया, अपने अकाउंट से वाइट मनी दे दी, और उस कंपनी में ना मेरे को शेयर इशू हुए ना पैटर्न पे आया। तो उस वजह से मैं काफ़ी डाउन हो गया और वहाँ पे मुझे बड़ा मेजर लॉस हुआ। तो यही स्टोरी थी मोरल। और उससे उबरना तो बस भगवान की बड़ी कृपा होती है। वहाँ पे 60 लाख गवाए तो मैंने 2 करोड़ कमाए भी हैं कई जगहों में। तो अप एंड डाउन जिंदगी में चलता रहता है। तो अगम आया था बीच में, उसने थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, अब नए एंगल से वीडियो देखो। आगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लविश। हाँ. What is the cost of your house and how much time you took to build that house and your life struggles, and are you running your family business? लविश, जिस जगह में रहते हो ना उस जगह का कोई प्राइस नहीं होता, वो प्राइसलेस होती है। सो इसका प्राइस कभी सोचना ही नहीं चाहिए। और इसको बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। मेरे फादर ने की थी, तो उन्होंने ज़मीन लेके बहुत अच्छे से बनाया था, और उसके बाद 2014 पे हमने इसको रेनोवेट किया था अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्ट, और उस पर हमने बहुत सारे रुपए लगाए थे, इन करोड़ लगाए थे। तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो इन चीज़ों को ओपन नहीं बताया जा सकता, बट इतना ही आंसर बहुत है कि जहाँ आप रहते हो वो जगह प्राइसलेस होती है। Yashika is asking, प्रीति दी, जीजू, कीरत और पैरी की हाइट कितनी है? हाइट, ये मैं बड़ा फनी में जवाब देना चाहता हूँ। 1 मिनट, मेरे को घूर रही है पर मैं दूंगा। मैं 5'2" है, 4'2", 3'2", 2'2". नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश कुमार विज, कीरत कौन सी क्लास में? बता भाई, आप बताओ ना, आपका बच्चा, सारी चीजें मैं ही बताऊँ? आपको पता होना चाहिए ना आपका बच्चा कौन सी शायद फर्स्ट में है, शायद नहीं, पक्का फर्स्ट है, कंफर्म। मतलब सेकंड में जाएगा ना। तो हाँ। Raj is asking, what is your age and you both have to tell. एज मेरी तो 40 है, इसकी पता नहीं। मैं नहीं बताना चाहती, पर आप लोगों को पता लग जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक आंसर दिया था हमारी शादी किस एज में, उससे कैलकुलेट कर लो। तो उससे शादी से और एज में क्या फर्क है? उसमें पूछा था ना किस एज में शादी हुई थी। अच्छा ठीक है। Okay. इट्स मैथमेटिक्स। Praneet is asking, भैया आपका बिजनेस क्या है एंड आप कैसे विदाउट टेंशन रहते हो? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या नाम है इनका? प्रनीश। मैंने ऑलरेडी अभी बताया अपने बिजनेस के बारे में। तो मैं कहाँ पे जॉइंट वेंचर में हूँ।
तो उस वजह से मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। बिजनेस हो या ना हो, जिंदगी में टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगर आप टेंशन लोगे तो बीपी और शुगर लपेट देगी। दिनेश दीप इज आस्किंग, जो 5 डोर थार आने वाली है तो क्या वो लोगे? नहीं भैया, थार का सपना पूरा हो गया। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी कंफर्ट जोन पे जाएगी, आइदर BMW 7 सीरीज, एस क्लास मर्सिडीज, और MUV में गए तो इनोवा हाई क्रॉस। इन तीनों में से कोई भी गाड़ी आएगी। बिराज FF91, when will Prabjot come with you again? वो हमारे साथ ही है, वो कहीं गया ही नहीं। जब हम बुलाते हैं वो आ जाता है, जब वो बुलाता है हम चले जाते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी होली पे भी वो यहीं था, हम लोगों ने होली भी सेलिब्रेट करी है। तो आजकल वो जरा हिमाचल के टूर पे गया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हो। तो वहाँ से आएगा फिर मिलने आ जाएगा, या हम मिलने चले जाएंगे। ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अवनीत भाटिया, हाय जीजू, हाय प्रीति दी, माय क्वेश्चन फॉर जीजू इज आपकी नेक्स्ट कार के बारे में क्या प्लान है, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज आपका घर रेंटेड है या बाय की है? अवनीत, कार के बारे में तो अभी हमने बता दिया है, और जो घर है वो हमारा अपना है, वो मेरी मदर के नेम पे है। और कुछ आप जानना चाहते हो तो बताओ, अगली क्वेश्चन आंसर में पूछ लेना। कर देंगे, ये तो करते रहना चाहिए, एंजॉयमेंट है। राज कन्वर इज आस्किंग, हु मेक्स बेटर चिकन, मोनू और प्रीति? आप ही बता दो, हम नहीं बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो कमेंट में लिख के बताएंगे। वो बताएंगे ना। कैमरे के पीछे वाले बताते हैं इसका। हाँ, तू बता। पापा। अगर तू था, बटर चिकन अच्छा बनाते हैं। मैंने ना चला ऐसे कौन अच्छा बनाता है, ये भी तो बता दे। मैं ही बोल तो दिया। हाथ पड़ेगा। वो पूछ रही है, तरले कर रही है। पूरा ½ kg का बटर डलेगा और 1 किलो की क्रीम डलेगी तो बटर चिकन तो बटर, एक मिनट, बटर चिकन का मतलब क्या होता है? कम क्वांटिटी में अगर चीज अच्छी बटर चिकन का मतलब क्या होता है? बटर और क्रीम नहीं डलेगी तो चिकन कैसे बनेगा? अब लड़ने वाली बात नहीं है। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ, ये किसका क्वेश्चन था? ये एक सेकंड पीछे चला गया। लड़ाई हो गई यार आपके क्वेश्चन में हमारी। राज कन्वर, राज कन्वर, आगे से नया क्वेश्चन अच्छा सा पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ, वी वांट टू नो व्हाई डू यू नॉट सपोर्ट अगम्स चैनल? आप कभी भी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो अगम का चैनल, सिर्फ प्रिया को बोलते हो, ऐसा क्यों? भाई हम तो हमेशा बोलते हैं, वो भी हमारी बच्ची है, ये भी हमारा बच्चा है। ऐसा कुछ हमने ना सोचा है ना करा है। अभी 3 दिन पहले मैं और अगम थार पे आ रहे थे, तो अगम को मैंने बोला ही था कि अब तेरे चैनल के बारे में बोलूंगा। भाई बोल भाई, बोला था ना, बस। और सुन लो भाई, वो बैक पे, वो भी पटके पे नहीं है, इस करके बैक पे बैठे नहीं तो ये फ्रंट में बैठा देते। तो आपने क्या नाम है इनका? सौरभ ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम सौरभ को ही बोलते हैं सबसे पहले तुम ही सब्सक्राइब करो और उसके बाद सब सब्सक्राइब करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लाखा है लाखा, ओके, लाखा जी का मेरा क्वेश्चन है कि डैडी जी क्या करते हैं? डैडी जी जिंदगी में रिटायर लाइफ जी रहे हैं अपनी, और उससे पहले वो बहुत वर्किंग करते थे। डैडी जी नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर and as well as chief advisor to Delhi Gursikh Gurdwara Prabandhak Committee and ex-chairman Gurdwara Bangla Sahib, plus chairman Guru Harkrishan Public School, present chairman Guru Harkrishan Public School, and various posts he have. He is also nominated by the Home Minister of India as a member of National Commonwealth for Harmony. It's equal rank to Cabinet Minister of India. शुभम बग्गा इज आस्किंग, थार में अलॉय भाई ऐसे ऐसे कर रही है, मक्खी उड़ा रही है, इसके इन्हें भी क्वेश्चन पूछ लो। हाँ आगे बताओ। क्वेश्चन आ रहे हैं तो जवाब दे ही देना। थार में अलॉय कब चेंज कराओगे? जरूरत ही नहीं है यार, इतने अच्छे अलॉय हैं थार में, और बहुत चेंजिंग होंगी, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अलॉय की जरूरत नहीं है। अलॉय वही रखना चाहिए जो कंपनी डालती है, अदरवाइज सस्पेंशन खड़खड़ करते हैं। आरव शर्मा, जीजू आपकी पहले की लाइफ और यूट्यूब पे आने के बाद की लाइफ में कोई डिफरेंस आया है? भाई मेरी पहले की लाइफ भी सेम थी, यूट्यूब के बाद भी सेम है, क्योंकि मैं पहले भी घूमता था, अब भी घूमता हूँ। घूमना ही हमारा काम है। मैं पहले, अभी तो कोरोना के बाद थोड़ा रुक गया हूँ, नहीं तो साल में 1-2 ट्रिप में इंटरनेशनल लगाता था और बच्चों को हर महीने लेके कहीं ना कहीं चला जाता था। तो अभी रुका हुआ हूँ, फिर फ्लो आने वाला, फिर घूमते रहेंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सोशल आने के बाद ये हुआ है कि थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई है, शेयर हो गई और पॉपुलैरिटी मिल गई है। जहाँ जाते हैं अपनी फैमिली मिलती है, आप लोग मिलते हो, प्यार करते हो, बस यही प्यार है। शाह जी, हिंदी में लिखा है। हाँ बताओ, हिंदी में लिखा क्वेश्चन, तो बाकी भी तो हिंदी पढ़ रही थी। अगर आप क्या जी? यूट्यूब पे नहीं होते तो क्या कर रहे होते? भाई मैं अपना बिजनेस कर रहा बावर्ची होते, किचन में खाना बना रहे होते हैं। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस ही करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो एक जस्ट टाइम पास है। जो
ये जो कहते हैं ना लेविश जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ, ये मैं अपने बिजनेस की वजह से जी रहा हूँ। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे आप आ गए हैं मोनू, तो थोड़ा बहुत खाना हम भी खा लेते हैं जो बना देते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये किचन में पैर भी ना रखे। नहीं तो असल में जो मेरा ये पहनावा है यही है, कुर्ता पजामा, मैं इसी में चलता हूँ, इसी में जाके मीटिंग्स करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। एंजॉय ने फिर से पूछा है, इंटरनेशनल ट्रिप कब करोगे विद फुल फैमिली? यार इंटरनेशनल ट्रिप वेरी सून करने वाले हैं, मे बी हम लोग लंबा टूर करेंगे, यूएस, लंदन, कनाडा एंड देन वापसी, बट डेट डिसाइड नहीं है। वीजा हमारे आ चुके हैं बट अभी डेट डिसाइड नहीं है। कैफ अली है कैफ अली खैफ अली, माय क्वेश्चन, मोनू जी मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब। खैफ अली जी, आपने तो हमारा दुखती रख पे हाथ रख दिया। चलो हम आपको बता देते हैं यूट्यूब से हमारी इनकम। यूट्यूब से हमारी जो इनकम है हर महीने फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट लास्ट 5-6 महीने से ऊपर ही जा रही, नीचे तो आई नहीं। और यूट्यूब से जो हमारी इनकम है अराउंड, एक एक्टिवा कितने का आता होगा? तुम 1 लाख रुपए का 1 लाख का एक एक्टिवा आता है, तो इतनी इनकम आ जाती है, हम 4 एक्टिवा खरीद लें। तो अब आप बाकी समझदार हो, आप समझ लो इतनी इनकम आती है मेरी यूट्यूब से। तो बस यही है। और अभी और क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो प्रमोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने क्वेश्चन पूछे, हमने आंसर दिए, अच्छे लगे तो कमेंट में बताना, भर भर के बताना कि कैसे लगे। अगर दोबारा पूछने होंगे तो हमको फिर बताना, हम एक व्लॉग ऐसा 5-6 महीने के बाद फिर से करेंगे और आपको बताएंगे। क्या बोलती प्रीति? बिल्कुल सही। चलो तो टिल देन आप अगर लोग, किसी को लगा हो कि किसी का क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया है तो प्लीज आप एक बार दोबारा लिख दीजिए। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर हम बताएंगे। तो तब तक थैंक्स अ लॉट। तो मैं नींबू पानी आप पी लोग सकती एंजॉय करो, तो नींबू पानी पी, हम खाली गिलास से चीयर्स करते हैं और ढक्कन बंद करते हैं। बाय बाय।